तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने एलेक्स को देखा था जो विलियम के पास आ गया था। अब आगे तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम विलियम और बाकी सबको देखते हैं जो एलेक्स के आने की खुशी में ड्रिंक कर रहे थे। साथ ही एलेक्स उन्हें अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता देता है जिसे सुनकर वो चौंक जाते हैं। इधर विलियम एलेक्स के वापस आने की वजह से बहुत खुश था। अब जेफ और बाकी सब एलेक्स और सीबल की तारीफ करते हैं क्योंकि वो थर्ड लेवल के फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए थे। तभी विलियम एलेक्स से कहता है कि बेटा तुमने हमारी बहुत मदद की है और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सुनकर एलेक्स उन सबको उस महल की छत पर ले जाता है जहां वो कहता है कि उसने अपना ज्यादातर समय उस चांद को देखते हुए बिताया था। साथ ही मैंने अपनी ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट इसी शांति में किया था, इसलिए मैं बस आपको इसका फील करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर जेफ हंसते हुए कहता है कि तुम पहले थर्ड लेवल के कल्टीवेटर होंगे जिसने छत पर प्रैक्टिस करी है। इसके बाद वो वहाँ पर भी ड्रिंक करके एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी एलेक्स के दोनों भाई विलियम से पूछते हैं कि आप जो टेरिटरी पे हमला करने के ऑर्डर्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो विलियम कहता है कि बेंजामिन वापस आ गया है जो थर्ड लेवल की सेकंड स्टेज पे होने के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी है। तो एलेक्स का सबसे बड़ा भाई कहता है कि तो क्या हुआ, मैं उसे जरूर हरा दूंगा। जिस पर विलियम बताता है कि उसे तो जेफ और मैं मिलकर भी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर एलेक्स बेंजामिन को मारने का ठान लेता है। साथ ही सेवल उसे टेलीपैथी के थ्रू पूछता है कि तुम बेंजामिन को मारने की बात इन सब से क्यों नहीं कर रहे हो। तो एलेक्स कहता है कि मैं अपने फादर का मूड खराब नहीं करना चाहता। तभी सेबल उसे कहता है कि मैंने थोड़े दिनों पहले ही एक नई टेक्निक सीखी है जिससे मेरी पावर डबल हो जाएंगी, लेकिन वो पावर सोलर एक्लिप्स के समय ही काम करती है जिससे मैं बेंजामिन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता हूँ और तभी तुम अपनी पावर का यूज करके बेंजामिन को मार देना। ये सुनकर एलेक्स भी उसके लिए मान जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर बेंजामिन को मारेंगे। अगली सुबह विलियम के दोनों भाई विलियम को एलेक्स का लेटर दिखाते हैं जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि मैं बेंजामिन को मारने जा रहा हूँ और मैं आपके लिए कल्टीवेशन की एक नई टेक्निक्स की बुक छोड़कर जा रहा हूँ। अब ये देखकर विलियम थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा उसकी वजह से फिर से अपनी जान खतरे में देने जा रहा है। इसलिए वो अपने दोनों बेटों को उसके शासन की कमान देकर एलेक्स की तरफ निकल जाता है। इस तरफ हम एलेक्स और सेबल को देखते हैं जो सबसे पहले नेल्सन के पास जाती है जहां एलेक्स अकेला ही नेल्सन को जान से मार देता है और उसके वेपन को बेंजामिन के सामने फेंक देता है। ये देखकर बेंजामिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि नेल्सन मर गया है। अब एलेक्स और बेंजामिन आमने सामने आते हैं जहां एलेक्स कहता है कि मैं विलियम का तीसरा बेटा हूँ और आज मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने आया हूँ। ये सुनकर बेंजामिन को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स से लड़ने लगता है तो सीबल भी एलेक्स का साथ देने लगता है। उसी समय वहाँ पर विलियम आकर एलेक्स का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर तभी वहाँ जेफ पहुंचकर विलियम को रोक देता है क्योंकि इसकी वजह से एलेक्स और भी कंफ्यूज हो सकता था। इधर बेंजामिन एक एक कर एलेक्स पर वार करने लगता है जिससे एलेक्स पहले तो स्पीड और डायग्राम्स की पावर से बच पा रहा था लेकिन बाद में वो बेंजामिन से हारने लगता है क्योंकि बेंजामिन के पास एक स्पेशल आर्मर था। ये देखकर सीबल भी बेंजामिन से लड़ने में उसकी मदद करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों बेंजामिन के बराबर पहुंच जाते हैं। ये देखकर बेंजामिन अपने खानदान के सबसे ताकतवर वेपन को जादू से वहां बुला लेता है। अब इसकी वजह से बेंजामिन उन पर भारी पड़ रहा था तो एलेक्स और सेबल बेंजामिन पर अलग अलग डायरेक्शन से वार करने लगते हैं लेकिन बेंजामिन उनकी चाल समझकर एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोलर एक्लिप्स का टाइम हो जाता है तो सेबल अपनी स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करके बेंजामिन पर अटैक करने लगता है जिससे लड़ने के चक्कर में बेंजामिन बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी एलेक्स नेब्यूला स्टेज की सबसे ताकतवर टेक्निक को यूज करके बेंजामिन पर अटैक कर देता
देता है, जिसकी वजह से बेंजामिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वहां हम एक बहुत बड़ी धमाके को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विलियम को देखते हैं, जिसे जेफ बताता है कि मैंने चारों तरफ स्कैन कर लिया पर मुझे कहीं भी एलेक्स की एनर्जी नहीं मिली। ये सुनकर विलियम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्स मर गया है। उसी समय हम सेबल को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और तभी एलेक्स भी बेंजामिन के उस ताकतवर वेपन को लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर विलियम उसे गोद में उठा लेता है तो जेफ उसे कहता है कि हमें इसे राजमहल में ले जाना होगा ताकि ये आराम कर सके। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विलियम की सेना ने चू टेरिटरी की सेना को अपनी ताकत से पूरी तरह हरा दिया है और अब हम विलियम और उसके बेटों को लूका के राजमहल में घुसते देखते हैं, जिन्हें वहां देखकर लूका पॉइजन की शीशी निकाल कर पी जाता है क्योंकि वो गुलाम बन के रहना नहीं चाहता था। साथ ही सोफिया भी पॉइजन पी जाती है क्योंकि वो लूका से बहुत प्यार करती थी और वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। अब ये देखकर विलियम कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का बदला ले लिया। आगे वो सब इसकी खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। तभी वहां पर एलेक्स आता है जो अब ठीक हो चुका था। तो एलेक्स के दोनों भाई उसे कहते हैं कि आज के बाद हम एक साथ रहकर फादर का शासन चलाने में उनकी मदद करेंगे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे के कल्टीवेशन लेवल पूरे करने के लिए साउथ के सी में जाना है। तो एलेक्स के भाई उसे कहते हैं कि तुम अभी तो आए हो तो तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, साथ ही फादर भी तुम्हें शायद वहाँ जाने की परमिशन ना दें। ये सुनकर विलियम एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में उस गांव में भेज दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही ठीक है, पर तुमने वहाँ पर रहकर भी बहुत मेहनत करी ताकि तुम सिर्फ मेरे पास आकर रह सको, लेकिन यहाँ आने पर भी मैंने तुम्हें एक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया और कभी भी तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझा, लेकिन तुमने हर बार अपनी फैमिली की मदद करके मुझे झूठा साबित कर दिया। इसलिए मैं इस बार तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा और तुम पर विश्वास करूंगा। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो बस अपने फादर के मुंह से यही सुनना चाहता था। अगली सुबह एलेक्स उन सबको अलविदा कहकर सेबल के साथ साउथ के सी की तरफ चला जाता है, लेकिन जाने से पहले विलियम एलेक्स को समुद्र का मैप देते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि साउथ सी में 3 तरह के कल्टीवेटर रहते हैं, इमॉर्टल कल्टीवेटर, डेविल कल्टीवेटर और बीस्ट कल्टीवेटर। जहां इमॉर्टल कल्टीवेटर शांति पर फोकस करते हैं तो डेविल कल्टीवेटर स्ट्रेंथ पर, और वहां इमॉर्टल कल्टीवेटर इमॉर्टल आइलैंड पर रहते हैं और डेविल कल्टीवेटर डेविल आइलैंड पर। साथ ही हमेशा डेविल कल्टीवेटर और इमॉर्टल कल्टीवेटर में लड़ाई चलती रहती है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही विलियम ने बताया था कि इन दोनों से ज्यादा ताकतवर बीस्ट कल्टीवेटर है जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, इसलिए तुम उनसे बच के रहना। अब जब एलेक्स अपना सफर कर ही रहा था तभी उनके सामने एक ऑक्टोपस बीस्ट कल्टीवेटर आ जाता है तो सेबल उससे लड़ने लगता है। जहां सेबल अकेले ही ऑक्टोपस को मारकर उसकी एनर्जी बॉल एलेक्स को दे देता है। तभी वहां पर बहुत सारे ऑक्टोपस आ जाते हैं जो उन दोनों को घेर लेते हैं तो एलेक्स और सेबल वहां से बचकर भागने लगते हैं, लेकिन वो सब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो एलेक्स और सेबल पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी ऑक्टोपस आती है जो उन सब ऑक्टोपस की रानी थी, जिसका नाम इजाबेला था, जो बेंजामिन से भी एक अगले स्टेज पर थी। अब ये देखकर एलेक्स घबराने लगता है क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे 3rd लेवल के कल्टीवेटर ऑक्टोपस भी थे जिनका सामना वो मिलके नहीं कर सकते थे। तो अब इजाबेला उन्हें कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है और अब तुम दोनों नहीं बचोगे,
ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का एनर्जी बॉल दे दूंगा और हम दोनों वापस इस समुद्र में कभी नहीं आएंगे, पर इसके बदले तुम हम दोनों को यहाँ से जाने दो। जिस पर इजाबेला कहती है कि जान का बदला जान लेने से ही पूरा होगा। इसके बाद वो सभी ऑक्टोपस जाल बनाकर एलेक्स और सेबल को उसमें कैद कर लेते हैं। तो एलेक्स और सेबल उनका जाल तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन सब ऑक्टोपस के सामने वो टिक नहीं पा रहे थे। ये देखकर एलेक्स सेबल से कहता है कि तुम मौका देखकर यहाँ से निकल जाना, क्योंकि हम दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलकर मुझे आकर बचाना होगा। अब एलेक्स उस ऑक्टोपस की एनर्जी बॉल दूर फेंक देता है, जिसे देखकर इजाबेला उसे लेने के लिए जाती है। तभी सेबल उस पे वार कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और सेबल को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। दूसरी तरफ एलेक्स उस एनर्जी बॉल को लेकर भागने लगता है। साथ ही वो टेलीपैथी से सेबल को वहां से भाग जाने को बोलता है, क्योंकि उसने सारे ऑक्टोपस अपने पीछे लगा लिए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जो बाकी ऑक्टोपस से काफी आगे निकल गया था, लेकिन अभी भी इजाबेला उसके पीछे पड़ी थी। तो एलेक्स वोल्केनो लावा के पास जाकर बहुत सारी धूल के सहारे वहां से कहीं बचकर भाग जाता है। ये देखकर इजाबेला अपने महल में जाती है और अपने सैनिकों को कहती है कि जो भी एलेक्स को मारकर उसके सामने लाएगा वो उसे एक स्पेशल तरीके का वेपन देगी, क्योंकि इजाबेला अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी। अब ये सुनकर सारे सैनिक एलेक्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। तो वो ध्यान लगाने लगता है और उसका टीयर स्टोन उसके सारे घाव भर देता है। ये देखकर एलेक्स सेबल से टेलीपैथी के थ्रू कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वो अपने मन में कहता है कि वो सेबल से दोबारा जरूर मिलेगा। तभी एलेक्स की रिंग की मदद से ब्लू उससे बात करती है और उसे कहती है कि जो भागने की टेक्निक आपने यूज करी थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जिस पर एलेक्स कहता है कि अगर बात सेबल पर आई तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। इसके बाद एलेक्स उस एनर्जी बॉल को ध्यान लगाकर रिफाइन करने लगता है, ताकि वो उसकी मदद से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके और फिर से सेबल से मिल पाए। ये देखकर ब्लू कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, सेबल जरूर ठीक होगा। अब एलेक्स उस एनर्जी बॉल को रिफाइन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एलेक्स ब्लू से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अंडर वाटर वर्ल्ड को समझा जा सके, क्योंकि एलेक्स वहां पर ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर ब्लू उसे एक सीक्रेट बुक देती है, जिससे डीमंस की मेमोरी को पढ़ा जा सकता था और इससे एलेक्स को कई जानकारी मिल सकती थी। अब एलेक्स उस बुक को देखकर ध्यान लगाता है और उसे पता चलता है कि इजाबेला ने उसके लिए अपने सैनिक भेजे हैं। साथ ही एलेक्स को ये भी पता चल जाता है कि पानी के अंदर के एरिया में अगर किसी के पास एक स्पेशल तरीके का टोकन हो तो कोई उसे हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये सभी बीस्ट ने मिलकर डिसाइड किया था। ये जानकर एलेक्स उस टोकन को ढूंढने का डिसाइड करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एलेक्स के पास एक टोकन को देखते हैं जो विलियम ने उसे दिया था, मगर वो टोकन बीस्ट वाला नहीं था। तो ब्लू एलेक्स को बताती है कि एक खास तरीके की टेक्निक की प्रैक्टिस से आप अपना ऑरा बदल सकते हो, जिससे कोई भी ये नहीं पता लगा पाएगा कि आप एक इमॉर्टल ह्यूमन हो। अब ये सुनकर एलेक्स तुरंत ही उस प्रैक्टिस को सीखने के लिए ध्यान लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ एक खबरी डेविड नाम के बीस्ट को एलेक्स की पूरी खबर बताती है, जिसे सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो एलेक्स को मारकर इजाबेला से वो वेपन ले लेगा। तभी वहां पर डेविड का भाई नॉलन आ जाता है, जो उसे हेल्प करने के लिए पूछता है, पर डेविड हेल्प लेने के लिए मना कर देता है।
तो नॉलन उसे कहता है कि एलेक्स में कुछ तो बात जरूर होगी जो वो इजाबेला से बचकर भाग आया। ये सुनकर डेविड उसकी मदद लेने के लिए मान जाता है। इस तरफ एलेक्स उस टेक्निक को सीख रहा था, पर तभी वहां डेविड और नॉलन आ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि उसे वहां से भागना ही होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे। साथ ही एलेक्स भी बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब एलेक्स वहां से भागने लगता है तो वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी उन सबको सीबल भी देख लेता है जो वहीं पास में था, और ये देखकर सीबल भी एलेक्स के पीछे भागता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब एलेक्स डेविड का सामना करने लगता है और सीबल नॉलन का, लेकिन उससे पहले एलेक्स सीबल से कहता है कि अगर हम में से किसी को भी भागने का मौका मिलेगा तो हम भाग जाएंगे। आगे सीबल अपनी सीक्रेट टेक्निक से नॉलन पर वार करता है और एलेक्स अपनी एक्सटर्नल पावर का यूज डेविड से लड़ने के लिए कर रहा था। ये देखकर डेविड और नॉलन अपने 20 रूप यानी दो बड़े बड़े स्नेक में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स और सीबल हार रहे थे। तभी सोलर एक्लिप्स हो जाता है और सीबल नॉलन पर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिससे नॉलन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इधर एलेक्स भी उस रेडस्टोन की तलवार को यूज करके डेविड से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ नॉलन सीबल की स्पेशल अटैक के बावजूद भी उठ खड़ा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर सीबल वहां से बचकर भागने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स गलती से एक जगह फंस जाता है जहां चारों तरफ जहर ही जहर था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।